वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की थ्योरम सीखने वाले हैं। अब आप सोच रहे हो कि फिजिक्स में भी थ्योरम सीखें, मैथ्स में तो परेशान है। खैर ये थोड़ा डिफरेंट टाइप की हैं। ये दो थ्योरम्स हैं, एक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरी है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। चलिए नोट्स अगर बना रहे हैं तो आप हेडिंग सबसे पहले डालें थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनके नाम पहले लिख लो। फर्स्ट नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ओके। सेकेंड नाम डाल दो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब चलो इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नंबर आप डालेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले इसका स्टेटमेंट सीखेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सुनिए जरा इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट समझाने के लिए मैं एक डायग्राम यूज करूंगा, सुनिए। एक कोई हमने ऑब्जेक्ट लेट कर लिया है, ये लैमिनर ऑब्जेक्ट है, लैमिना जैसा, जैसे पतले से मोटे मोटे से पत्थर आते हैं ना, चपटे चपटे, इन पत्थरों को हम क्या बोलते हैं? लैमिना। घर में आपने यूज होता होगा, रोटी बेलने के लिए यूज करते बहुत लोग, डिफरेंट टाइप के, चकला टाइप का। हाँ हाँ, तो ये जो लैमिना, लैमिनर बोलते हैं उसको, लैमिना प्लेन, लैमिनर प्लेन समझ लो। ऐसे किसी लैमिना का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, वो रेगुलर शेप का हो या ना रेगुलर शेप हो। रेगुलर मतलब हो गया सर्कल, स्फेयर, ये सब रेगुलर शेप है। डिस्क, सिलेंडर, ऐसे कहीं टूटा फूटा जिगजैग कुछ फिर पड़ा हुआ है, ईटा पत्थरा, तो इरेगुलर शेप है। हाँ, तो ऐसे कोई मैंने एक इरेगुलर शेप ले लिया, ये रेगुलर भी हो सकता है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं और किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हैं। जैसे ये सपोज करो एक एक्सिस हमने लिख दिया ए बी एक्सिस, क्या लिख दिया? इस पॉइंट, यानी ये जो एक ये लैमिना, ऐसे सुनो, और ये जो एक्सिस डाला ये लैमिना के परपेंडिकुलर है, प्लेन के। कैसा है ये एक्सिस? जैसे इसको हमने एक लैमिनर लेट कर लिया, सपोज करो ये बॉक्स हमारा क्या है? एक लैमिनर कोई ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कहीं भी, किसी भी जगह के अबाउट, जैसे इस जगह के अबाउट निकालना चाहता हूं। तो ये एक एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया ए बी, तो हम चाहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लैमिना अबाउट एनी एक्सिस। वो यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं भी आप ले सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना अबाउट एनी एक्सिस, but this axis is perpendicular to the plane of the lamina, okay, is equal to, यानी जो AB के अबाउट हमें निकालनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसकी वैल्यू निकालने का स्टाइल देखिए क्या है। निकालना मुझे इसके अबाउट है, इसको निकालने के लिए हमने इसी के सामने पैरेलल एक्सिस डाल दिया। वो लेकिन एक्सिस कहां से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास से, इस लैमिना के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। इसका नाम दे दिया CD। ये जो CD वाला एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ये पैरेलल है AB के, इसी वजह से इस थ्योरम का नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये दोनों एक्सिस आपस में कैसे हैं? पैरेलल हैं, लेकिन दोनों ही एक्सिस लैमिना की प्लेन के लिए कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं। ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है विवाद वाला, और जिसके अबाउट निकाल रहे हैं वो अदर देन सेंटर ऑफ मास से। तो जो एनी एक्सिस के अबाउट हमें निकालना, उसकी जो वैल्यू पता करनी हो अगर हमें, तो हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, पहली चीज। और दूसरी चीज हमें चाहिए टोटल मास ऑफ द लैमिना, और इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहलाता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसको कैसे स्टेट करेंगे, अब मैं इसको प्रॉपर स्टेटमेंट में समझाना चाहता हूं, तो सुनिए जरा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी लैमिना अबाउट एनी एक्सिस is equals to sum of, देखो सम बीच में लगा है, sum of moment of inertia of lamina about an axis passing through the center of mass which is parallel to the required axis, okay। ये CD देखो AB के पैरेलल है, and product of total mass of the lamina and square of the distance between these two parallel axes। समझ में आई बात? इस फॉर्मूले को देख करके डेफिनेशन लिखनी है। चलो मैं लिखता हूं, आप भी नोट करते जाइए, बाद में फॉर्मूला नोट करना। तो लिखिए जरा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया
the moment of inertia of any lamina about any axis, ब्रैकेट लिख देना, which is perpendicular to the plane of the lamina, which is perpendicular to the plane of lamina। अगर ये चीज ना भी लिखो तो कोई जरूरी नहीं, बट मैंने आपको नॉलेज के लिए लिख दिया ब्रैकेट में। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी लैमिना अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल्स टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through center of mass and parallel to given axis। जिस एक्सिस के अबाउट निकाल लेना उसके पैरेलल हो, गिवन एक्सिस। तो मैंने लिखा सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू गिवन एक्सिस and product of total mass and square of distance between these two parallel axes। ये तो स्टेटमेंट हो गया, दैट इज करके लिख दो आगे, आई ए बी सफिक्स डाल दीजिए, ICM प्लस MA स्क्वायर। ये स्टेटमेंट नोट करो, फिर हम प्रूविंग स्टार्ट करेंगे। देखिए स्टेटमेंट के बाद हम प्रूविंग की बात करते हैं। प्रूफ के लिए सुन लीजिए, ये पूरा हमारा लैमिना है इरेगुलर शेप का, हमें ए बी एक्सिस के अबाउट चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये सी डी हमारा एक ऐसा एक्सिस है जो ए बी के पैरेलल है बट सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। ये जो लैमिना बना वो मैनी पार्टिकल से मिलकर बना है कि नहीं बना है बताओ? शुरुआत लेकिन हम सिंगल पार्टिकल की कैलकुलेशन से करेंगे। सबसे पहले इस पार्टिकल के लिए हम निकालने वाले हैं ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो जरा ध्यान से सुनना, प्रूविंग कैसे होगी। हम कहेंगे मोमेंट of inertia of a particle of mass m and at distance a plus r from AB। जिसके अबाउट निकाल रहे हो उससे डिस्टेंस देखो उस m की, यहां से यहां तक ये है कि नहीं, और इतना कितना है r है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई। तो हम ए बी के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे आई ए बी, तो हम कहेंगे जो मास है और जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, एम स्क्वायर होता है। अभी रेडियस ऑफ डायरेक्शन पढ़ा चुका हूं मैंने, एम के स्क्वायर, तो ये एम के स्क्वायर जैसा है, बस आर का मतलब डिस्टेंस यहां से यहां तक की। तो कितनी डिस्टेंस है देखो, ए प्लस आर है। अच्छा अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। फॉर होल ले लो, होल लैमिना, या इसको ओपन कर लो, बाद में अगले स्टेप पे होल के लिए कर देंगे। देखो इसका स्क्वायर ओपन करो तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2AR। नहीं होगा बताओ, एम को अंदर ले चलो, MA स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर प्लस 2AMR। नहीं हुआ बताओ। अब फॉर होल लैमिना, पूरे लैमिना के लिए अगर हम बात करें, होल लैमिना के लिए पहले निकालते हैं हम लोग। देखो होल के लिए निकालने का मतलब है तो सिग्मा यूज करो या इंटीग्रेशन यूज करो, वो आप पर डिपेंड करेगा। होल के लिए हमने IAB निकालने का सोचा। अच्छा पहले जो IAB निकाला तो उसमें डैश लगा लेना, क्योंकि वो सिंगल पार्टिकल का था ना, थोड़ा डिफरेंट आना चाहिए सिंबल, तो डैश लगा दिया। अब होल के लिए निकालना है तो बिना डैश का लीजिए। इधर देखो सिग्मा यूज करेंगे, आप क्या यूज करेंगे,
हाँ, होल के लिए मतलब सभी पार्टिकल्स के साथ ऐसा होगा। जरा इस चीज को थोड़ा समझना, एक मिनट। सिग्मा मतलब एल्जेब्रिक सम है, सिग्मा मतलब इंटीग्रेशन है एक तरह से। अब पहले देखो यहाँ कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है और कौन वेरी करेगा पार्टिकल टू पार्टिकल। जैसे एक बात बताओ, मैंने सिंगल पार्टिकल के लिए भी यूज किया फिलहाल, तो ये पार्टिकल टू पार्टिकल मास वेरी करेगा कि नहीं बताओ भाई। कोई पार्टिकल छोटा, कोई बड़ा, कोई हैवी, कोई लाइटर होगा कि नहीं होगा बताओ इस ऑब्जेक्ट को बनाने में। तो पार्टिकल टू पार्टिकल हम अगर जाएंगे तो मास वेरी करेगा, और पता क्या वेरी करेगा, आर वेरी करेगा कि नहीं। ये यहाँ है तो कुछ आर होगा, ये कुछ और दूसरा आर होगा, इसका कुछ और दूसरा आर होगा। ए बी देखो, लेकिन ये जो स्मॉल ए है ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये पार्टिकल डिपेंडेंट नहीं है, ये दोनों एक्सिस के बिटवीन की डिस्टेंस है। पार्टिकल कहीं का भी लो, ए तो हमेशा सेम रहेगा, यानी ए कांस्टेंट की तरह बिहेव करने वाला है यहाँ पर। तो चलो, जब सिग्मा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा ए जो है वो सिग्मा पर डिपेंड नहीं करेगा, उसको बाहर निकाल दो सिग्मा से, यहां पर ले जाओ। ये दोनों वेरिएबल है, देखो एम बी और आर बी, यहाँ 2 और ए दोनों वेरिएबल कांस्टेंट है, एम आर बचेगा। बताओ इससे आप एग्री हैं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिग्मा एम का मीनिंग क्या होता है? जितने पार्टिकल से लैमिना बना है सभी पार्टिकल के मास का सम कर दो तो टोटल एम नहीं बन जाएगा। तो ये कैपिटल एम बन गया कि नहीं बन गया बताओ। सिग्मा एम आर स्क्वायर क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, देखो, और ये आर डिस्टेंस किससे थी, देखो सिग्मा एम आर स्क्वायर, ये आर डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस से है कि नहीं उस पार्टिकल की, तो इसको आई सी एम कह सकते हो आप, अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो जो एम आर स्क्वायर है तो आई, लेकिन किसके अबाउट है ये? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अब बचा ये, देखो हमारा जो स्टेटमेंट था, जरा आप ध्यान से देखना पीछे, उसमें दो चीजें थी केवल, ये टर्म था देखो ICM, और ये टर्म था MA स्क्वायर। हमारे पास एक टर्म देखो एक्स्ट्रा चल रहा है, देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा बताओ। ये एक्स्ट्रा टर्म जब जीरो हो जाए तभी तो हमारा स्टेटमेंट प्रूव होगा। ये जीरो कब हो सकता पता है? जब सिग्मा एम आर जीरो। सिग्मा एम आर क्या होता किसी को जानकारी है? सिग्मा एम आर, आर स्क्वायर नहीं है ये, सिग्मा एम आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, अगर आर का स्क्वायर होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। सिग्मा एम आर मतलब मास इनटू डिस्टेंस। हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ाया आपको, चाहे तो पेज पलट के आप देख सकते हैं, वीडियो पलट कर देख सकते हैं पिछला वीडियो, उसमें मैंने पढ़ाया था प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, देखें जा करके प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, उसमें बताएं सिग्मा एम आर क्या लिखाया मैंने, जीरो। क्या लिखाया है? तो सिग्मा एम आर क्या होता है? जीरो। इसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। मैंने बताया था क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, वो बात है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स सिग्मा एम आर विल बी जीरो। तो अब सिग्मा एम आर को जीरो पुट कर दो, तो आई इज इक्वल टू क्या बन के आ गया? ICM प्लस MA स्क्वायर। देखो थ्योरम प्रूव हो गया कि नहीं? नोट कर लो। देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम की डेरिवेशन की अपार सफलता के बाद अब हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सीखने वाले हैं। पहले इसका स्टेटमेंट समझिए, पहले तो हेडिंग डाल लीजिए, सेकंड नंबर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसका स्टेटमेंट क्या है जरा सुनना। किसी प्लेन लैमिना का अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें, ये लैमिना मैंने ले लिया एग्जांपल में, और इस लैमिना के प्लेन के परपेंडिकुलर किसी एक्सिस के अबाउट निकालना चाहता हूं मैं, देखो इसके अबाउट, तो हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी प्लेन लैमिना अबाउट एनी एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लैमिना इज इक्वल टू सम ऑफ टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर। ध्यान रखना, अगर इससे परपेंडिकुलर कोई दो एक्सिस यहां लेट कर लो, जैसे एक्स और वाई, इसको जेड कह दिया, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला होगा तुमने उसको आई एक्स बोल दो, इसके अबाउट जो निकाला होगा उसको आई वाई। ये आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं। और ये इंटरसेक्ट एक्सिस कहां करने चाहिए? जिसके अबाउट तुम निकालने जा रहे हो वहां से पास होने चाहिए। तो हम यहां पर इसका स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे, देखो ध्यान देना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी प्लेन लैमिना about any axis which is perpendicular to the plane of the lamina is equal to sum of moment of inertia of two
other axis which are mutually perpendicular but in the plane of the lamina. वो किसमें होंगे? लैमिना के प्लेन पर होंगे. ओके, ये IX और IY, इसलिए इसका नाम परपेंडिकुलर एक्सिस क्यों पड़ा? क्योंकि वो दोनों आपस में जो उस प्लेन पे हैं वो भी परपेंडिकुलर है और ये तीसरा उन दोनों पर परपेंडिकुलर है. ओके, इसलिए इसका नाम पड़ा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. इसका स्टेटमेंट पहले लिखेंगे, बाद में फार्मूला लिखना. तो लिखिए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी प्लेन लैमिना about a perpendicular axis on this lamina is equals to sum of moment of inertia of two mutual perpendicular axis lies in plane of lamina and all these axes passing through a common point and all these axes, ये तीन के तीनों axes passing through a common point, passing through a common point, या इंटरसेक्ट भी कह सकते हो, इंटरसेक्ट करते हैं एक ही पॉइंट पर. अब दैट इज करके फॉर्मूला नोट करो, IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY. अब हम इसकी प्रूविंग करनी है. स्टेटमेंट जल्दी नोट करो. अब इसको प्रूफ कर लेते हैं जरा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को. उसको प्रूव करने के लिए सुन लीजिए, बस वही स्टाइल. सबसे पहले एक सिंगल पार्टिकल ले लीजिए आप, और ये देखो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस हमने कितनी लेट की हुई है? R. कितनी लेट की हुई इसकी? लेकिन अगर हम इस एक्सिस से नापे, देखो ये X एक्सिस से डिस्टेंस है, लेकिन पैरेलल किसके? Y एक्सिस के. तो Y बोलोगे इसको, और ये डिस्टेंस X के पैरेलल है और Y से लेकिन है, तो ये X हो जाएगी. तो जो R होगा यहाँ, पहले मैं एक बात आपको कंफर्म कर देना चाहता हूं, R स्क्वायर होगा X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर. हो सकता है आपको इस डायग्राम में ये चीज ना समझ में आ रही हो, मैं इसको 3D में समझा देना चाहता हूं. देखो मेरी बात सुनिए, जैसे ये लैमिना है, मैं इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहता हूं और यहां पर एक मास रखा है. ध्यान देना जरा प्लीज, ये जो मास हमने लेट किया वो कहां लिया है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस R बोली मैंने. ये R है, ये X है, ये Y है. तो परपेंडिकुलर यहां बनना, देखो 90 डिग्री, ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ. देखो इस चीज को समझना, हम इस जगह मास को ले रहे हैं. मास हमारा कहां पर है? ये पॉइंट है मास. पॉइंट मास हम ले रहे हैं. बहुत आराम से इसको समझ लेना 3D में, तो आइडिया मिलेगा. ये हमारा पॉइंट मास है जिसको स्मॉल m लेट किया, ये जगह. इसकी डिस्टेंस अगर हम इस एक्सिस से लेना चाहें तो ये R बोलेंगे सीधा. ये R है, ये X है, ये Y है. तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ. तो R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ? X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर. ये वहां नहीं समझ में आएगा आपको, इसलिए मैंने ऐसे करके सिखाया है. तो ये जो R है वो सीधा डिस्टेंस है और इनका स्क्वायर करके निकला है. इसकी जरूरत है मुझे एक्चुअल में, अभी मैं निकालता हूं. फिलहाल हम लोग निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हम निकाल क्या रहे हैं वैसे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस. किसके अबाउट? हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड. तो सुन लीजिए भाई, IZ निकालना है इस सिंगल पार्टिकल का, और यहां से जेड एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? R. तो IZ क्या निकलेगा? MR स्क्वायर. अच्छा, डैश लगा देना, भी सिंगल पार्टिकल के लिए है. फॉर होल लैमिना हम लोग क्या करते हैं? पूरे लैमिना की बात करें तो सिग्मा लगाते हैं. फॉर होल लैमिना तो हम सिग्मा लगाते हैं, तो इसको IZ बोल दोगे प्रॉपर. सिग्मा M और R स्क्वायर की जगह क्या रखोगे?
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस सिग्मा एम को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एम वाई स्क्वायर। पता है इसमें आई एक्स कौन बनेगा? ये देखो एम आर स्क्वायर टाइप का आया कि नहीं? तो आई के फॉर्मूले आएंगे नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, ये आई वाई है, देखो ये क्या है और ये आई एक्स। ऐसा क्यों है सुन लीजिए, डिस्टेंस यहाँ एक्स यूज की मैंने, लेकिन ये एक्स डिस्टेंस किस एक्सिस से है जरा देखो, वाई एक्सिस से, इसलिए वाई एक्सिस के अबाउट इसको बोलेंगे। वो इत्तेफाक है कि दोनों ही आ रहे हैं यहाँ, आई एक्स और आई वाई, बाद में आप पलट के लिख सकते हो। तो आई जेड इज इक्वल टू बन जाएगा कुल मिला के आई एक्स प्लस आई वाई। ये हो गई प्रूविंग परपेंडिकुलर एक्सिस की। दोनों नोट कर लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट है, श्योर एग्जाम में इनमें से एक पूछा जाएगा।